अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब। हम पाइथन लैंग्वेज की सीरीज़ डिस्कस कर रहे हैं। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है जिप लिस्ट। इससे पहले काफ़ी लिस्ट के हमने टॉपिक जो हैं वो डिस्कस किए हुए हैं। तो जिप लिस्ट क्या होता है, इसका प्रोग्राम प्रैक्टिकली हम करके देखेंगे। जिप लिस्ट जिस तरह आम तौर पर किसी भी जैकेट को जो जिप लगाई जाती है उसी से मिलता जुलता जो फंक्शन है हमारा। तो यानी जो हम लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट मिसाल के तौर पर हमारे पास एग्जांपल है, जिस तरह लिस्ट में हमारे पास ए की वैल्यू हमने 10, 20, 30 और 40 दी है। तो यानी एक लिस्ट हमारी ए है। इसी तरह दूसरी लिस्ट जो है हमने बी लिस्ट बनाई है, यानी 50, 60, 70, 80। यानी हमने बी के अंदर 4 वैल्यूज़ रखी, इसी तरीके से ए के अंदर 4 वैल्यूज़ रखी। अब हमने इसको अगर लिस्ट में शो करवाना है लेकिन दोनों को इकट्ठा शो करवाना हो, यानी अगर 10 शो होगा तो 50 भी शो होगा, 20 शो होगा तो 60 भी शो होगा, इसी तरीके से 30 शो होगा तो साथ ही जो है वो 70 शो होगा, और अगर 40 शो होगा तो साथ ही जो है वो 80 शो होगा। लेकिन अगर हमने पहली लिस्ट के अंदर फ़र्ज़ करें हमारे 4 की बजाय 5 वैल्यूज़ हैं और लिस्ट बी में अगर हमने सिर्फ 4 ही वैल्यूज लिखी हुई हैं, तो सिर्फ जिप फंक्शन के अंदर सिर्फ 4 वैल्यूज़ ही यानी पेयर की सूरत में शो होंगी। पांचवी वैल्यूज़ जो है जो ए की वैल्यूज़ है वो शो नहीं होगी। तो उसको शो करवाने का यानी फंक्शन को कैसे लिखा जाता है, तो वो सबसे पहले हम देखते हैं जी। हम एक फंक्शन लिखेंगे, यानी टी नाम का वेरिएबल लिखा और उसके लिए हम फंक्शन लिखते हैं लेंथ का, ताकि वो चेक कर ले कि लिस्ट के अंदर कितनी लेंथ है। मिसाल के तौर पर लिस्ट कौन सी, हम लिस्ट ले लेते हैं, ए लिस्ट ले लेते हैं। तो ए की लिस्ट का कंपैरिजन जो है वो फिर बी लिस्ट के साथ होगा। जैसे ए लिस्ट के अगर हम लेंथ लेंगे तो ए की लेंथ जो है यानी 4 बनती है, यानी 0 से 5, 4 तक, 3 तक चलें तो हमारी 4 जो है वो लेंथ बनती। अब हम क्या करेंगे, हम फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लूप में क्या फंक्शन लगाएंगे, यानी एक्स और वाई, यानी एक्स की वैल्यू जो एक्स में वैल्यूज आएगी और वाई में के अंदर वैल्यूज आएगी, कौन सी वैल्यूज आएगी, फॉर लूप का इन का फंक्शन के जरिए। और उसके बाद हम जिप का फंक्शन लगाएंगे। जिप के फंक्शन के अंदर यानी ए की वैल्यू जो है यानी वो एक्स के अंदर आनी शुरू हो जाएगी और बी की वैल्यू जो है वो वाई के अंदर आना शुरू हो जाएगी। यानी ए की वैल्यू पहले यानी 10 है तो वो एक्स में आएगी, फिर बी की वैल्यू जो है वो 50 है तो वो वाई में चली जाएगी, और उसके बाद जो है हम एक्स और वाई को जो है वो शो करवा देंगे। इसी तरीके से लूप जो है वो चलती रहेगी और जो है वो फंक्शन जो है यानी वैल्यू जो है वो लिस्ट में शो होती चली जाएगी। तो इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। इसके लिए जो है हम पाइचार्म को सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं। अब देखें हमारे पास हमने ए की वैल्यू लिखी है और उसके बाद हम वेरिएबल लिखते हैं और लिस्ट के अंदर यानी हम वैल्यू लिखते हैं। मिसाल के तौर पर 10 लिख दिया, उसके बाद 20, फिर 30 और उसके बाद 40। ठीक है, मैं वैल्यूज़ मज़ीद चेंज करके भी आपको दिखाऊंगा। अब हम क्या करते हैं, बी की वैल्यू लिखते हैं और बी के अंदर जो है हम फंक्शन में के अंदर यानी लिख देते हैं 50, उसके बाद 60, उसके बाद 70 और लास्ट में जो है वो हम 80 लिखते हैं। अब हम फंक्शन को जो है शो करवाना है, लेकिन फंक्शन को शो करवाने के लिए हम क्या लिखते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पर बताया कि हम एक वेरिएबल लेते हैं टी का। तो हमने एक टी का वेरिएबल लिया और उसके बाद हमने लेंथ चेक करनी है। लेंथ किसकी चेक करनी है, ए वेरिएबल की, यानी पहली लिस्ट की जो है वो लेंथ जो है वो चेक करनी है। अब उसके बाद हम फॉर लूप लगाते हैं। तो फॉर लूप के अंदर क्या चेक करना है, हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, एक्स और वाई का, और इन फंक्शन के जरिए यानी हमने जिप का फंक्शन लिखना है और वेरिएबल के अंदर यानी ब्रैकेट के अंदर ए की वैल्यूज यानी ए और बी लिखते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पर कॉलन लगा देंगे और अब हम यहाँ पर जो है हम प्रिंट करके यानी किसको शो करवाएंगे, एक्स की वैल्यू भी शो करवाएंगे, यानी जिस तरीके से हमारे पास ए की वैल्यू जो है वो एक्स में चली गई और बी की वैल्यू जो है वाई में चलेगी। इस तरह एक्स भी शो हो गया और वाई भी शो हो गया। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ये देखें, मैं इसको रन पर क्लिक करता हूँ और उसके बाद हम देखते हैं यानी रन एनीवे पर। अब देखते हैं कोई एरर वगैरह, ये इसकी आउटपुट देखते हैं। तो ये देखें आपके सामने 10 आया है तो 50 आ गया, 20 आया तो 60 आ गया, 30 आया तो 70 और 40 आया है तो 80 आ गया। अब हम क्या करते हैं, वैल्यू जो है वो चेंज करते हैं। मिसाल के तौर पर 40 के साथ जो है हम एक और वैल्यू लिख देते हैं 55। ठीक है जी, अब ए के अंदर तो 5 डिजिट्स हैं लेकिन बी के अंदर 4 डिजिट्स हैं। जब हम इसको रन करेंगे तो ये देखें आपके सामने आउटपुट भी वही आई है, आउटपुट में किसी किस्म की चेंजिंग नहीं है क्योंकि 55 जो है ए में है लेकिन ए के मुकाबले में यानी बी के अंदर कोई वैल्यूज़ मौजूद नहीं है। तो अगर हम चेंज करते हैं, फ़र्ज़ करें अब हम करते हैं यानी बी के अंदर भी जो है एक वैल्यू लिख देते हैं यानी 90 वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं। अब हम शो करवाएंगे तो देखना 55 भी शो हो जाएगा और आपके सामने 90 जो है ये भी शो हो चुका है। तो इस तरह जो है यानी जिप के फंक्शन के जरिए यानी हम लिस्ट ए और लिस्ट बी को जो है वो इकट्ठा जो है वो
वन बाय वन जो है वो शो करवा सकते हैं। तो जिप का फंक्शन जो है वो दो मेथड है। पहला मेथड आपके सामने मैंने बयान किया। अब जो है वो दूसरा मेथड जो है वो भी हमने लिस्ट ए ली, लिस्ट बी लेते हैं और उसके बाद हमने फंक्शन यानी टी का लिया, यानी लेंथ चेक करने के लिए। और यहाँ पर हम एक एच वेरिएबल लेते हैं, यानी हमने सिर्फ एक ही वेरिएबल लिया है हाइट के नाम से, यानी एच के नाम से, और उसमें हमने रेंज का फंक्शन यूज़ किया है, यानी टी की वैल्यू जो भी होगी वो एच के अंदर जो है स्टेप बाय स्टेप यानी वन बाय वन आती चली जाएगी। और अब हम यहाँ पर प्रिंट ए एच यानी ए की वैल्यू शो होगी और दूसरा बी की वैल्यू जो है वो शो होती चली जाएगी। टी में जो है वो यानी लेंथ आ जाएगा और एच में जो है यानी दोनों की वैल्यूज जो है यानी ए की वैल्यूज और बी की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। तो अब हम इसमें चेंजिंग करते हैं, यानी यही प्रोग्राम अब आपको समझाते हैं। तो इसमें हमने क्या किया, यानी इसमें हमने प्रिंट अब एक्स वाई की जगह पर हमने एच लिखा और जिप के फंक्शन की जगह पर अब हमने क्या लिखा है, रेंज लिख दिया। ठीक है जी। तो रेंज से क्या होगा, यानी वो रेंज चेक कर लेगा। तो रेंज में हमने क्या लिखा है, यानी ए टी की जो वैल्यूज़ है यानी टी वेरिएबल हमने लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, यानी प्रिंट करते हैं। प्रिंट हमने किसको शो करवाना है, प्रिंट हमने जैसा आपको बताया कि भी यानी हमने ए की वैल्यूज़ भी शो करवानी है और बी की वैल्यूज़ भी शो करवानी है। तो हम ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और हमने ए लिखा और करली ब्रैकेट्स के अंदर यानी बड़ी ब्रैकेट के अंदर एच और उसके बाद कॉमा डाल के हमने बी लिखा और बड़ी ब्रैकेट के अंदर एच, यानी एच हमारे पास एज अ इंडेक्स के तौर पर जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। अब हम इसको शो करवाते हैं तो देखना आपके सामने आउटपुट जो है वही जो है उसमें आ जाएगी। तो अगर मैं वैल्यू चेंज करता हूँ मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम 60 और 50 लिखते हैं। अब देखना आपके सामने सिर्फ दो वैल्यूज़ जो हैं वो शो होंगी, बाकी वैल्यूज़ जो हैं वो स्क्रीन पर शो नहीं हुई। और इसी तरीके से अगर हम इसको कट कर देते हैं तो ये देखिए आपके सामने जो है बाकी वैल्यूज़ जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, सिर्फ वही वैल्यूज़ जो हैं वो स्क्रीन पर नज़र आएंगी। तो उम्मीद है आपको जिप का फंक्शन जो है वो समझ आ चुका होगा। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक समझ ना आई हो तो आप मुझसे इस ईमेल एड्रेस पर जो मेरा यूट्यूब का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, इस पर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान।